नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल कुछ भारतीय जो कि कल तक शूद्र थे आज भी शूद्र हैं, लेकिन खुद को क्षत्रिय समझने लगे हैं और कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को क्षत्रिय समझते आए हैं। इन सभी को यह गलतफहमी हो गई है कि क्षत्रिय होना कोई गर्व का विषय है, जबकि इतिहास उठाकर देखें तो भारत पिछले 1000 सालों तक बुरी तरह से गुलाम रहा है। मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताएं भारत में आते, भारत को लूटपाट कर जाते और कुछ तो यहीं पर रहकर लगातार शासन भी किए। इस वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्षत्रिय होना कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मण धर्म के गुलाम सेवक होने की तथा अपना स्व विवेक न इस्तेमाल करने वाली एक कठपुतली का प्रतीक है, जिसका अपमान पग पग पे ब्राह्मण धर्म ही करता है। दरअसल ब्राह्मण धर्म का क्षत्रिय विदेशी आक्रांताओं से लड़ने की बजाय उन्हें अपना गुलाम सेवक बने रहने की प्रेरणा देता रहा। अगर आप इस ब्राह्मण धर्म का जो नियम कानून की किताब यानी कि मनुस्मृति को उठाकर देखें तो आप खुद कंक्लूड कर सकते हैं। दरअसल ब्राह्मण धर्म ने क्षत्रिय को अपना कठपुतली बनाया, उसने क्षत्रिय का भी शोषण किया तथा क्षत्रिय को झूठा गर्व का अभिमान देकर बाकी के भारतीयों का भी शोषण करवाया। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक मानसिक गुलाम सेवक देश की रक्षा कर सकता था? आइए पूरे तथ्यों और प्रमाणों के साथ इसका अवलोकन करते हैं। रेफरेंस के तौर पे रूपेश ठाकुर प्रसाद की मनुस्मृति तथा सत्यानंद जी महाराज का एक शोध पत्र क्या मनु ने बनाए थे क्षत्रियों के सर्वनाश के सूत्र के अलावे पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी का 1917 का भी मनुस्मृति है। इन सबके मिलान करके इस वीडियो को प्रेजेंट किया जा रहा है। दरअसल क्षत्रिय को बचपन से ही ब्राह्मण से नीच बताकर उसे अपना गुलाम सेवक बनाया गया है। देखें अध्याय 2 135 श्लोक। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए, दोनों में ब्राह्मण पिता के समान है। अब जरा सोचिए, कोई भारतीय अगर जागरूक हो और उसे क्षत्रिय बताया जाए तो क्या वह जिंदगी भर 10 वर्ष के ब्राह्मण को अपना बाप मानता फिरेगा? इस बात की कितनी संभावना है कि वह मनुस्मृति को आग न लगा दे। जब से सभी वर्ग पढ़ने लिखने लगे हैं और इस सच्चाई को जान गए हैं, तब से अपनी पोल खुलती देख कुछ ब्राह्मण वर्ग जो मनुस्मृति को बचाए रखना चाहता है, वह इसे मिलावटी मिलावटी कह के अपनी लुटती और खुलती हुई इस पोल के षड्यंत्र को जिंदा रखना चाहता है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। ये भी महोदय मनुस्मृति में खूब लीपापोती कर रहे हैं। वैसे तो ये आर्य समाजी हैं, तो इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और ये शोध पत्र भी लिख रहे हैं, जिसमें इनने जो मनुस्मृति के 2500 से ज्यादा श्लोक हैं, उसको इनने 1200 के करीब में शुद्ध बताया है और बाकी को मिलावटी बता रहे हैं, जिसमें इनकी पोल खुल रही है। खास बात यह है कि यह बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने इसमें मिलावट की। जब वो मिलावट कर रहे थे तब इनके बाप दादा सो रहे थे। आज इनको पता चल रहा है कि इसमें मिलावट है, क्योंकि पोल खुल रही है। 50 साल बाद फिर से जब पोल खुलेगी तो ये बता देंगे कि कुछ और लोगों ने इसमें मिलावट किया। पब्लिक जितना समझती है वहीं पे ये मिलावट चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब तक नहीं समझता कोई तब तक वही चलते रहता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसी नाम से एक दूसरे भी महाविद्वान हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। वो ब्राह्मणवाद की पोल खोलते हैं और वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। दूसरा श्लोक देखें, अध्याय 2 36 श्लोक। क्षत्रिय के बालक से गुरुकुल में भेदभाव। दरअसल ब्राह्मणवाद हमेशा ही ब्राह्मण को छोड़कर बाकी वर्णों से जातियों से नफरत ही करते आया है और उसे नीच ही समझता आया है। इसीलिए उसने क्षत्रिय को भी ब्राह्मण से नीचा ही रखा है। गर्भ के 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए, गर्भ के 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन करना चाहिए। यहाँ पे मैं क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय की ही तुलना करूंगा पूरे वीडियो में। तो यहाँ से क्लियर है कि ब्राह्मण को 8वें वर्ष में और क्षत्रिय को 11वें वर्ष में, यानी कि क्षत्रिय को 3 साल पीछे कर दिया एजुकेशनल रूप से ब्राह्मणवाद ने। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। इसके अगले ही श्लोक में मनुस्मृति यू टर्न भी मारती है, लेकिन क्षत्रिय से भेदभाव जारी रहता है। 37 श्लोक में ब्रह्मतेज भिलासी ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बलाभिलासी क्षत्रिय का 6 वर्ष में और धनाभिलासी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। यहाँ भी क्षत्रिय को 1 साल पीछे ढकेल दिया। मुंडन में और खान पान में भी क्षत्रिय से भेदभाव जारी। अध्याय 2 38 श्लोक देखें। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 22वें वर्ष तक क्षत्रिय का और 24वें वर्ष का वैश्य की सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात उक्त समय तक उपनयन नहीं हो सकता। यहाँ भी क्षत्रिय को ब्राह्मण से 6 साल पीछे ढकेलने का षड्यंत्र है। खान पान में भी भेदभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया है, उसके बाद आर्य समाज ही मनुस्मृति का
सबसे ज्यादा शुभचिंतक बना हुआ है और लीपा पोती कर उसे फर्जी का संविधान घोषित करते फिरता है। इस आर्य समाज के पुरोता थे मूला शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती। इन्हीं की किताब है संस्कार विधि। पृष्ठ 99 पे ये लिखते हैं, जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार करना हो उससे 3 दिन अथवा 1 दिन पूर्व 3 व 1 व्रत बालक को कराना चाहिए। उन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का 1 बार या अनेक बार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का यवागु अर्थात जौ वो मोटा दाल के गुण के साथ पतली जैसी कढ़ी होती है वैसी बनाकर पिलावे। यानी कि ब्राह्मण के लड़के को दूध पिला दो और क्षत्रिय के लड़के को कढ़ी पिलाते फिरो। क्षत्रिय को तन मन धन से ब्राह्मणवाद ने गुलाम भी बनाया। अध्याय 189 श्लोक। क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों, गीत नृत्यादि में आसक्त न होना, ये 5 कर्म निश्चित किए गए हैं। अर्थात क्षत्रिय चाहे यज्ञ करे, वेद पढ़े, लेकिन दान उसको ब्राह्मण को ही देना है। मतलब सीधा सा है, क्षत्रियों का कार्य ब्राह्मण की तबीयत का तन मन धन से खुश रखना ही है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ब्राह्मणवाद ने कुछ मानवों को क्षत्रिय इसलिए बना दिया ताकि वो उसके तन मन धन से सेवा करते रहे, एक गुलाम सेवक बनकर? आइए कुछ और श्लोक देखें ताकि आप और इस बात को गहराई से समझ सकें। ब्राह्मणवाद ने क्षत्रिय को गुलाम सेवक बनाने के बाद बाकी की जनता को दबाने के लिए, जातीय तथा वर्ण भेदभाव को बनाए रखने के लिए उसे अपना कठपुतली भी बना दिया। 7th अध्याय 35 श्लोक देखें। अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा को बनाया है। स्पष्ट है कि ब्राह्मणवाद के इस मनुवाद ने भारत के राजाओं को 8वीं सदी के बाद जब बौद्धों और जैनों का दमन किया गया, उसके बाद भोले भाले राजाओं को क्षेत्र विशेष और अपने खातिरदानी और उसके घटिया जातीय व्यवस्था को बनाए रखने में ऐसा उलझाया कि वो विश्व विजेता क्या अपने देश में आने वाले मुट्ठी भर शत्रुओं से भी डटकर मुकाबला न कर पाए। ब्राह्मणवाद ने उन क्षत्रियों की सोच को इतना छोटा बना दिया कि वो बेचारे इनके बनाए हुए जातीय भेदभाव को ही बनाए रखने में और इनसे आश्रम की सेवा तथा यज्ञ हवन करवाने में ही जिंदगी बिताने लगे। तो देश तो गुलाम होना ही था। ब्राह्मणवाद ने कुछ और भी चाल खेली। क्षत्रिय ब्राह्मण का नियमित गुलाम सेवक बना रहे, इसके लिए उसने मनुस्मृति में कई सारे श्लोक डाले। अध्याय 7 37 श्लोक देखें। राजा प्रतिदिन सवेरे उठकर तीनों वेदों के अर्थ जानने वाले नीति शास्त्रज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करे और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करे। इस श्लोक को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ब्राह्मणवाद का उदय हुआ 8वीं सदी के बाद, कैसे भारतीय राजा मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं से हारने लगे। क्यों ना हारते? अब जब यह ब्राह्मण धर्म का राजा सुबह उठकर ब्राह्मण विद्वान से आज्ञा लेगा तो यह तथाकथित गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में क्या भाड़ झोंक के आया था? एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भारत में यह ब्राह्मण धर्म का क्षत्रिय ने कभी राज्य किया ही नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे अपने मालिक ब्राह्मण देवताओं के मानसिक गुलाम थे। इसी का अगला श्लोक 38 देखें। वेदज्ञ और पवित्रात्मा वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करें, क्योंकि वृद्धों की सेवा करने वाला पुरुष राक्षसों से भी सदा पूजित होता है। 39 श्लोक देखें। विनयशील राजा भी नित्य उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि विनीतात्मा राजा नाश को नहीं प्राप्त होता। 41 श्लोक देखें इसी चैप्टर का। वेन राजा नहुस, पिजवन का पुत्र सुद्रा, समुख और निमि, ये सब अविनय से नष्ट हो गए। इन तीनों श्लोकों में ब्राह्मणवाद ने तथाकथित क्षत्रिय राजाओं के स्वविवेक को मानसिक गुलाम सेवक बनाने में बदल दिया। इसमें यह डर दिखाया गया कि अगर तुम अपना स्वविवेक इस्तेमाल करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, जैसे कि कुछ राजा नष्ट हो गए। यानी कि तुम्हें पूर्ण रूप से ब्राह्मण का गुलाम, चाटुकार, कठपुतली बनकर रहना है। ब्राह्मणवाद यहीं पे नहीं रुका, उसने क्षत्रियों का बुरी तरह से अपमान भी किया। 9th चैप्टर 320 श्लोक देखें। सब प्रकार से अत्यंत उत्कंठ रूप से ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाले क्षत्रिय का शासन ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुआ है। अब क्षत्रियों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? सारे क्षत्रियों को ब्राह्मण की वर्ण संकर औलाद कहना ब्राह्मणवाद का वो तीर था जिसने क्षत्रियों को अपने से नीचा तो बताया ही बताया, साथ में अपनी जायज औलाद भी बता दिया। अगर तथाकथित काल्पनिक मनु क्षत्रिय होता तो क्या वह खुद को ब्राह्मण का औलाद बताकर पग पग पे अपना ही अपमान करवाता? स्पष्ट है कि मनुस्मृति घोर जातिवादी ब्राह्मणवाद की रचना है। फिर भी कुछ भोले भाले भारतीय खुद को क्षत्रिय समझकर आज भी मनु और मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर डांस कर रहे हैं। क्या वो इस श्लोकों को पढ़ने के बाद खुद को क्षत्रिय बताकर ब्राह्मण की वर्ण संकर औलाद घोषित
सुनिश्चित करेंगे। ब्राह्मणवाद ने मरते हुए भी क्षत्रिय का शोषण किया है। अध्याय 9 323 श्लोक देखें। सभी प्रकार के दंडों से पाए हुए धन को ब्राह्मण को देकर अपने पुत्र को राज्य देकर राजा रण में प्रयाण करे। देखा आपने, बेचारे भोले भाले क्षत्रिय राजा से दान भी ले लो और उसे युद्ध में आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित कर दो। जिंदगी भर अपने वर्ण संकर बाप ब्राह्मण देवताओं की सेवा का गजब इनाम दिया है बेचारे क्षत्रिय राजा को। वाह रे मनुवाद और तुम्हारा ब्राह्मण धर्म। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिससे ब्राह्मणवाद ने क्षत्रियों में फूट डाला, गृह युद्ध और भारत को हजारों सालों की गुलामी में ढकेल दिया। अध्याय 7 158 श्लोक। राजा को अपने राज्य की सीमाओं से संबंधित राज्यों के राजाओं और उनके सेवकों को शत्रु प्रकृति जानना चाहिए। इनसे मिले राजाओं के जो राज्य हो उन्हें मित्र प्रकृति जानना चाहिए और इन दोनों के परे जो राजा हो उन्हें उदासीन प्रकृति जानना चाहिए। अगर इसको आप ठीक से समझे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके सीमा से लगे हुए जितने भी राजा हैं उसे आप अपना शत्रु समझें और उसके जो दोस्त हों उसको भी आप शत्रु समझें और उनकी सीमा से जो लगे हुए दूसरे राजा हों उसको अपना मित्र समझें। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश में सैकड़ों और हजारों रियासतें थी, ऐसे में हर रियासत का पड़ोसी उसका दुश्मन होना था इस ब्राह्मण धर्म के अनुसार। आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। और इस तरह से ब्राह्मणवाद के इस मनुवाद ने भारत को मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बना दिया। क्षत्रियों के शोषण के कुछ और श्लोक देखें। अध्याय 8 142 श्लोक। इसमें ब्राह्मण से 2 पण प्रति सैकड़ा जबकि क्षत्रिय से 3 पण प्रति सैकड़ा मासिक ब्याज लेने की बात है। यहाँ पे भी क्षत्रिय से भेदभाव जारी है। क्षत्रियों की रानी, महारानियों, सुंदरियों व विधवाओं से ब्राह्मण नियोग द्वारा बच्चा पैदा करे, ऐसा भी मनुस्मृति में प्रावधान है। अध्याय 9 59 श्लोक देखें। संतान न होने पर स्त्री अपने पति आदि गुरुजनों के आज्ञा से देवर या सपिंड के किसी व्यक्ति से अभिष्ट संतान को पैदा करे। और इसके कुछ अगल बगल के आप श्लोक देखें तो आप समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ पे रानियों का, महारानियों का और सुंदरियों का शोषण किया गया है। और यहाँ भी लाभ ब्राह्मण को मिल रहा है और शोषण क्षत्रियों का हो रहा है और उसकी रानी महारानी का हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण खुद को क्षत्रिय का पिता बोलते हुए क्यों पाया गया था ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर अपने किताब संपूर्ण वांडवेय खंड 3 पृष्ठ संख्या 267 में लिखते हैं, दक्षिण भारत में क्षत्रिय राजाओं, सामंतों और हर उच्च वर्ग के हिंदू को ब्राह्मण पुरोहितों से ही अपनी पत्नी को सुहागरात मनाने का धार्मिक नियम था। बदले में ब्राह्मण देवता को उसकी मेहनत के लिए दान दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। ब्राह्मण पुरोहित 1869 तक अपने इस अधिकार का दावा करता रहा। क्या अब भी कोई भारतीय खुद को क्षत्रिय कहना पसंद करेगा? ब्राह्मणवाद यही नहीं रुका, उसने और भी शोषण किए हैं। कुछ और श्लोक देखें। ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता है मगर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता। इसके लिए आप अध्याय 9 के 149 से 155 श्लोक देख सकते हैं और अध्याय 3 में 13 श्लोक भी देख सकते हैं। इसमें शूद्र शूद्र से ही शादी कर सकता है, वैश्य वैश्य और शूद्र से शादी कर सकता है, क्षत्रिय अपने नीचे के तीनों वर्णों से कर सकता है लेकिन ब्राह्मणी से नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्री से कर सकता है। तो यहाँ भी क्षत्रिय का भेदभाव है कि वह ब्राह्मणी से शादी नहीं कर सकता। सजा में भी क्षत्रियों का शोषण किया गया है। अध्याय 8 के 266, 267 और 268 श्लोक को देखें। इसमें स्पष्ट है कि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को सिर्फ 50 पण देना है जबकि क्षत्रिय को उसका दुगुना अर्थात की 100 पण देने का प्रावधान है। अध्याय 7 79 श्लोक देखें। उसमें राजा धर्म के निमित्त बहुदक्षिणा युक्त विविध प्रकार के यज्ञ करे और ब्राह्मणों को भोग्य पदार्थ और धन दे। ब्राह्मणवाद हरामखोरी करे और क्षत्रिय जो भी विधि करे तो दान ब्राह्मण को दे। ये है मनुवाद। आपने सुना होगा ब्राह्मण धर्म के राजा एक दूसरे की बेटियों को उठा कर लाते थे, फिर उनके संबंध बिगड़ जाते थे और वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे और इस दुश्मनी का फायदा उठाकर मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता भारत में कब्जा कर लेते थे। इस तरह से एक दूसरे की बेटी बहन उठाने की प्रेरणा भी ब्राह्मणवाद का यह ब्राह्मण धर्म और उसकी यह किताब मनुस्मृति देती है। अध्याय 3 का 23 और 24 श्लोक देखें। इन दोनों श्लोकों में क्षत्रिय को राक्षस विवाह करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान अपने सौतेले भाई जो कि पड़ोसी राज्य के थे की बेटी को क्यों उठा लाया था और कैसे और कहां से उसे प्रेरणा मिली कि अपने पड़ोसी राज्य के सुंदरियों को, स्त्रियों को उठा लाना चाहिए अपने राज्य में। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी का सभी को याद ही होगा, जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में देखना पड़ा और वहीं से भारत के गुलामी का
का दौर की शुरुआत हुई। ब्राह्मण ने क्षत्रियों को व्यवसाय में भी भेदभाव किया, उन्हें व्यवसाय करने से भी रोक दिया। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो वर्ण को विशेषण यानी कि गुण बताते हैं। अध्याय 10 95 श्लोक देखें। इस प्रकार आपत्ति में फंसा हुआ क्षत्रिय अपनी जीविका करे किंतु कभी भी ब्राह्मण के वृत्ति का अवलंबन न करे, यानी कि उसे ब्राह्मण वाला व्यवसाय कभी नहीं करना है। जिंदगी भर लड़ना है, कटना है, मरना है और ब्राह्मण की चाटुकारिता करके उसका गुलाम सेवक बने रहना है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद भारतीयों को क्षत्रिय का झूठा झुंझुना पकड़ाकर उन्हें मानसिक गुलाम बनाकर कठपुतली की तरह सदियों तक उसका शोषण करता रहा तथा उन्हें एक चलता फिरता आतंकी बनाकर देश के अपने ही लोगों से लड़वाता रहा। वह खुद मौज में रहा, जबकि इस लड़ाई से बाकी के वर्गों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्षत्रिय वर्ग भी बुरी तरह से इसमें पिस गया। देश भी हजारों सालों तक गुलाम रहा। कुल मिलाकर इस सच्चाई जानने के बाद भी क्या कोई अब भी ब्राह्मणवाद के इस फर्जी क्षत्रिय का टैग लेना चाहेगा? ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस सच्चाई को नहीं जानते। जो लोग इस सच्चाई को जान गए हैं और इसको उजागर करते हैं, उसको ब्राह्मणवाद वामपंथी कहना शुरू करता है या फिर वामवर्गी कहता है, और कुछ नहीं तो नास्तिक कहने लगता है या फिर धर्म विरोधी कहने लगता है। लेकिन सत्य तो सत्य है, इसे कब तक कोई रोक सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा उन सभी भारतीयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो खुद को इंसान बनने की बजाय, भारतीय बनने की बजाय ब्राह्मण धर्म का गुलाम सेवक, फर्जी क्षत्रिय समझ बैठने का ख्वाब पाले हुए हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।